अतर साहब, ये इमरान खान साहब को 1000 दिन से ज़्यादा हो गया जेल में। बहुत से लोगों ने कहा है, बड़ी तारीखें हमने देखी कि ऑफ़र हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक्चुअली क्या आपको ये लगता है कि जैसे नदीम चांद साहब कह रहे हैं और ये 3 साल से वो जेल में है तो बस अब जी वो 3 साल बहुत होते हैं तो अब वो बाहर आ जाएंगे, क्या इसका ताल्लुक वाकई इन गुजरे हुए सालों से या टाइम से है या किसी और फैक्टर से है कि वो कब रिहा होंगे, कब बाहर आएंगे? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि किसी सियासतदान को इतनी देर जेल में नहीं रखा जा सकता और ख़ान साहब को भी इस साल रिहा कर दिया जाएगा। अब ये मामला तो देखें मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हल करना है। ख़ान साहब के जो सारे केसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कानूनी केसेस नहीं है, उसमें सियासत भी इन्वॉल्व है। जिस तरीके से उनकी मुलाकातों को मैनेज किया जाता है, ख़ान साहब को 1000 दिन हो गए हैं, लेकिन आप मुझे एक दफ़ा भी बता दें कि जब से उनको जेल भेजा गया क्या किसी भी अदालत में उनको पेश किया गया? उनके लिए तो अदालत भी जेल के अंदर ही लगती है। पहले थोड़ा बहुत लोगों को एक्सेस दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया। तो ख़ान साहब की जो कैद है और ख़ान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा हुआ है, कोई माने या ना माने, वो बड़ी मुनफरिद है। और वो पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख के अंदर आपको उस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आती कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक किया जा रहा हो जो ख़ान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है। फिर 4 दफ़ाओं से ज़्यादा दफ़ा कहा गया कि जी उनको अस्पताल भी लाया गया, उनका वहाँ पे इलाज वगैरह भी होता रहा, लेकिन फिर भी जो मुलाकातों का सिलसिला था उसके हवाले से जो उनके ख़ानदान के डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आपके सामने। क्या इस साल वो रिहा हो जाएंगे? देखें, ख़ान साहब की गिरफ्तारी भी सियासी नौयत की है, उनकी रिहाई जो है उसमें भी सियासत का बड़ा अमल दखल होगा। अब ये डिपेंड करता है कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं, सियासत क्या रुख लेती है, तो उससे ये फैसला होगा कि ख़ान साहब कब रिहा होते हैं। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? अब ये जो साल कह रहे हैं ना नदीम अफजल चंद साहब का, वो भी पीपल्स पार्टी के बड़े पक्के स्टालवर्ड, लेकिन फिर बीच में पीटीआई में चले गए, नून में जाते जाते वो पीटीआई में चले गए और फिर अब दोबारा पीपल्स पार्टी में है। और वो कह रहे हैं कि जो बात उनसे एक टॉक शो में हुई थी तो उन्होंने कहा ये साल उनकी रिहाई का हो सकता है। तो आपको तो पता है इस तरह का नजूमी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आप पीटीआई के अंदर आपको बेशुमार रहनुमा मिलेंगे। मैं खोसा साहब का नाम सबसे पहले लूँगा, लतीफ़ खोसा साहब का, और बहुत सारे वकला, बहुत सारे उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बस जी मार्च में आ रहे हैं, ईद के बाद आ रहे हैं, बकरा ईद के बाद आ रहे हैं, नए साल के स्टार्ट में आ रहे हैं। तो इमरान खान को तो फंसवा दिया, और कुछ इमरान खान की अपनी ज़िद ने, कुछ उनकी पार्टी के लोगों ने उनके साथ वो वफा नहीं की जो जमहूरियत पसंदों को करनी चाहिए कि अगर लीडर स्टबन हो रहे हैं तो उनके साथ जाके स्टार्ट में जब मुलाकातें थी तो उनको समझाते कि हम आपको बाहर निकलवाएंगे, लेकिन आप कुछ अर्सा खामोश तो रहे ना कि हम आपके साथ हैं। या इमरान खान समझ जाते हैं। अब वो बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं लेकिन अपनी शराइत पे, तो वो तो घुटनों के बल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं ला सके ना। अब ना उनकी पार्टी ना उनके वकला कहीं मुजाहिमत करते हुए नजर नहीं आ रहे। मुश्किलात तो इमरान खान के लिए हैं, लीडर तो अपनी अपनी आसानी ढूंढ रहे हैं। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? इमरान खान साहब की रिहाई तो मुझे नहीं पता कि बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब एक मोतबर आदमी है। मेरे तो वो पाकिस्तान के जो एक पसंदीदा सियासतदानों की जो फहरिस्त है, जिनमें कुछ भी उस पार्टी में हैं, कुछ तहरीक इंसाफ में हैं, कुछ मुस्लिम नून में हैं, और उनमें ये जो है नदीम अफजल चंद साहब भी हैं, लेकिन और बड़े जहांदीदा और बड़े समझदार सियासतदान हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इमरान खान साहब 2 महीने बाद बाहर आएंगे, 2 साल बाद बाहर आएंगे। एक चीज़ के बारे में मुझे पता है कि इमरान खान साहब का जेल का हर दिन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम पे भारी है, और ये इमरान खान की वजह से नहीं है। ये हमेशा से मकबूल रहनुमाओं को जेल में रखने का एक जिसको कहना चाहिए कि मकबूल रहनुमाओं को जेल में रखने का एक मंतकी जो है नतीजा होता है। एक इसमें जो अकली जो है कंक्लूजन ये है पाकिस्तान के अंदर, मैंने नहीं देखा कि कोई पॉपुलर लीडर अंदर पड़ा हो और आप हुकूमत सुकून से कर सकें। क्योंकि असल बात ये होती है कि पाकिस्तान में मैं क्या कहूँ कि 3 ही अहम जुज़ हैं इस हुकूमत के ताकतवर, एक ख़जाना, एक लश्कर और एक मखलूक पाकिस्तान खलकत खुदा। तो जब इतना बड़ा अहम जुज़, और तीनों को एक ही जगह होना इकट्ठा ज़रूरी है हुकूमत के लिए। कोई हुकूमत मखलूक खलकत खुदा की जो विशेष के अगेंस्ट जो है वो नहीं चल पाती, और वो उसको सिर्फ फिर उसको जुल्म ज़्यादती और आइन मावराए कानून ही रहना पड़ता है। उनको ये तरामीम ही हमेशा जो है करनी पड़ेंगी, और एक तरमीम से मुतमिन नहीं होंगे, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, क्योंकि ये सारी शख्सी तरामीम है।
ये एक शख्स को सामने रख के की जा रही हैं। जैसे कि 8वें आईनी तरमीम ज़ियाउल हक साहब के नाम के साथ हुई, फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में तरमीम हुई उनके नाम के साथ हुई। तो ये बहरहाल ये जो है पाकिस्तान की बदकिस्मती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो है इमरान खान साहब जो है को अंदर ये रखना ज़्यादा देर इस सिस्टम के लिए आसान होगा। वो अब और वो उनकी हर तरह की मार और सज़ा से निकल चुके हैं, चाहे उनको आप 80 साल की सज़ा दें या 20 साल की दें। इमरान खान साहब अपना जो काम है वो कर गए हैं। उन्होंने अपनी जो जिस तरीके से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, अपने जो सपोर्ट उनको मिल रही पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, वो भी एक गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? इमरान खान साहब 1000 दिन जो हैं वो जेल में काट गए हैं। उनके मुखालिफिन को भी इस बात का बिल्कुल दूर दूर तक तवक्को नहीं थी। दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज, शॉक्ड, बल्कि अगर हम कहें कि कुछ थोड़े थोड़े इंप्रेस भी नज़र आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुके हैं कि तारीफ़ कर चुके हैं इमरान खान साहब की इतनी जेल काटने की। तो सियासतदानों को जी आप सियासत से बाहर रख कर उनका तसल्लुत या ख़त्म नहीं कर सकते लोगों के जहनों पर। ऊपर से सियासी तौर पे लोगों को उनकी अपनी मौत मरने देना चाहिए, जिसमें वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने गवर्नेंस के ऊपर, अपने लैक ऑफ कैपेसिटी के ऊपर उनको सियासत से फारिग किया जाए। इस तरीके से जब आप ज़बरदस्ती निज़ाम से किसी को निकाल बाहर करते हैं तो वो और ज़्यादा ताकत से वो निज़ाम के ऊपर में वापस लौटता है। इसकी बेमिसाल मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। सो इमरान खान साहब को आप जेल में रख सकते हैं, 1 साल रख लें, 2 साल रख लें, लेकिन पॉपुलर लीडरशिप को बहुत लंबे अरसे तक आप जेल के बाहर रख नहीं सकते। और वो वक्त आने पर हम देखते हैं कि इसकी मिसालें पूरी तारीख में भरी पड़ी हैं। सो इमरान खान साहब इस साल बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वो जेल के अंदर अगर मौजूद भी हैं तो एक दिन उन्होंने बाहर आना ही है, और जब वो बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद उनकी जो सियासत होगी उसके रिपरकशंस को किस तरह से संभाला जाएगा, ये एक अहम सवाल है। अच्छा आदिर खान साहब, दिलचस्प बात है, ऑल्दो ये चीज़ें आगे होने वाली होती हैं, लेकिन क्या ये वाकई ठीक है कि इतनी फील्डिंग हुई हुई है, इतना ये निज़ाम ताकतवर है और इतनी प्लानिंग है कि आगे जो वक्त आएगा उसमें जब अगला इलेक्शन होगा या आगे मामलात बनेंगे तो उनमें मुस्लिम लीग नून बहसीत जमात उसको इतनी मेजॉरिटी मिल जाएगी कि वो डोमिनेट करेगी और मखलूत हुकूमत भी एज सच बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर बनाई भी जाएगी तो वो हुकूमत ऐसी होगी जिसमें PMLN मजबूर नहीं होगी किसी के हाथों। क्या आपको लगता है कि इस तरह की प्लानिंग्स ये वाकई ये है, या ये सिर्फ ये भी कागज़ों की ही जीनत होती हैं ऐसी चीज़ें? जी, ये जो आपका सवाल है कि इतलात ऐसी हैं कि सिस्टम ने कोई फील्डिंग सेट कर ली है, पीपल्स पार्टी भी आउट कर दी जाएगी, PTI पहले ही आउट है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग ये समझते हैं कि PTI सिस्टम से आउट है, पहले तो इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, पिछले इंतखाबात में उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। अब सिस्टम जो है किसी आइन कानून किसी मंतक के